अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदीबा फैज, ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव गर्ल। तो आज है मेरी 2025 की फर्स्ट वीडियो। मुझे पता है मैं 2024 में बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रही हूँ, सो सॉरी, बट मैं 2025 में अब इंशाल्लाह बहुत एक्टिव रहूँगी एंड आपके लिए बहुत नई नई चीज़ें लेके आती रहूँगी। तो आज बेसिकली मैं आपको अपने बचपन से लेके अब तक की सारे आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाने वाली हूँ। इसमें मेरे सब कुछ जो भी मैंने प्रैक्टिस करा है, जो भी मेरे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट अभी अवेलेबल है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें दे भी दी हैं, तो जो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये मेरी एक आर्ट जर्नी की वीडियो रहेगी, जो मेरी बचपन से लेके अब तक की आर्ट जर्नी मेरी कैसी रही है। तो देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब बहुत नए नए कंटेंट आने वाले हैं। और ये पीछे बैकग्राउंड में नॉइस को इग्नोर करिएगा, बिकॉज मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। इसके रुकने का वेट अगर मैं करूँगी ना तो फिर वीडियो फिर 2025 में भी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा एंड देखते हैं कि मेरी आर्ट जर्नी कैसी रही। और इस वीडियो में मैं आपको अपने आर्ट के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपको क्या गलती नहीं करनी है जो मैंने की थी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये है मेरे बचपन की फाइल, जिसमें मैंने सब कुछ जो भी बचपन में आर्ट करी है वो सब इसमें है अवेलेबल। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट वीडियो मुझे कुछ भी मिलता है ना, मैं ऐसे एक तो संभाल के रख लेती, तो मैं इसका भी कुछ बनाऊंगी। अंदर का वो है ना एक कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं रहती, नहीं कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये मैंने एक वेडिंग कार्ड था किसी का, तो इसके अंदर मैंने ये संभाल कर रखा था, जिसका कुछ बनाएंगे, अभी तक बनाए पर देखते हैं। उसके बाद मैंने ये भी एक कट करके रख लिया था कि इसका भी कुछ करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग मेन देखते हैं। तो मैं बचपन से ही आर्ट की बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ। मुझे एक हॉबी समझ लीजिए या एक मेरा पैशन समझ लीजिए, है आर्ट मेरा अंदर से। बचपन से मेरे पूरे फैमिली में किसी को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं ही एक थी जिसको आर्ट में इंटरेस्ट रहा। अब आगे जो आ रहे हैं उन्हें है इंटरेस्ट देखकर मुझे, बट जब मैंने स्टार्ट करा था तो कोई नहीं था, अंदर से मुझे खुद ही आया था, पता नहीं क्यों आर्ट का ना। बहुत पहले मेरे पास पेपर्स इतने नहीं होते थे, मैं सोचती क्या खर्च करो, तो मैं ऐसे पेपर्स को जो A4 शीट्स आती थी ना, उसको ऐसे मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी। या फिर जो मेरे पास नॉर्मल पेपर भी रहता था उसको ऐसे छोटा छोटा कट कर लेती थी, और फिर मैं ऐसे उसमें अलग अलग आर्ट्स बनाती थी। कुछ भी मैं बनाती थी, लेकिन बनाती थी। ये मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, पॉकीमोन, तो उसका बनाया है। मैं फैशन के बहुत बनाती थी। एंड ये मेरा बना हुआ है जो भी है। पता नहीं क्या क्या बना रखा है। ये मैंने एक और ड्रेस बनाई है। ये तो मेरी फर्स्ट है जो मैं बचपन में बनाती थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे आर्ट्स बनाती थी। सब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी मैं, कि कोई भी पेपर वेस्ट नहीं जाने देती थी। जो पेपर मुझे मिलता था उस पर ही स्टार्ट हो जाती थी। तो आपको ये नहीं देखना है कि शीट्स नहीं है मेरे पास या कुछ नहीं, आपको जो भी मिले ना उस पर आर्ट्स करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको खुद मज़ा आने लगेगा। आई नो बैकग्राउंड वॉइस बहुत आएगी, बट प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़। ये पता नहीं क्या बनाया मैंने, देख रहा हूँ कुछ भी बनाती थी कुछ भी। ये बेस्ट फ्रेंड्स का बनाया है, बहुत चीज़ें। तो आपको भी ना ऐसे, अगर आपके पास ज़्यादा पेपर्स नहीं है तो आप भी ऐसे डिवाइड कर सकते हो पेपर्स को, और उसमें फिर छोटे छोटे आर्ट्स बना सकते हो। क्योंकि जब आप बनाओगे ना, प्रैक्टिस करने से ही सब होता है। सिर्फ ऐसे सोचोगे कि नहीं जब मेरी आर्ट अच्छी होगी तभी मैं डालूंगी उस पर, या फिर तभी मैं ऐसे संभाल के रखूंगी, तो नहीं। आप जो भी करो ना, बेकार से बेकार भी अगर कुछ करो तो उसको संभाल के रखना है आपको, ताकि आप बाद में अगर आगे जाके देखो तो आपको लगे कि हाँ मेरी आर्ट कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, पहले कैसी थी और अब कैसी है। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ अपनी फेंकनी नहीं है। इसका मुंह देखिए, बुढ़ी बना दी मैंने बेचारी।
तो आपको कोई भी फेंकना नहीं है, आपको सब कुछ ऐसे संभाल के रखना है। मैंने बचपन तक का अभी तक संभाल के रखा है। आप सोच सकते हैं कुछ नहीं फेंका है मैंने, और बचपन में इतना वो भी नहीं था कि इसको संभाल के रखते हैं आगे जाके देखेंगे, कुछ नहीं। बस मुझे शौक था, मुझे अपनी जो भी मैं बनाती थी उसको मुझे फेंकने का दिल नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता है संभाल के ही रखो लोग। एंड इसका पैर देखना, मैंने जोड़ा है इसका पैर, ये देखिए कुछ भी बना रखा है मैंने, बट यस जो है वो है दिखाना। इससे आपको मोटिवेशन भी आएगी कि मेरी आर्ट बचपन से अच्छी नहीं है, मैंने भी प्रैक्टिस कर करके नाउ अब मेरी थोड़ी बेहतर हुई आई थिंक। ये मैं पहले पेंसिल से ज़्यादा बनाती थी, पहले मुझे ना कलर से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कलर से मैं करूँ कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने धीरे धीरे कलर से करना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा करते हैं, देखा जाएगा, अगर ख़राब भी हुआ तो क्या, करते तो हैं ट्राई। तो ये सब मैंने फिर कलर से बनाई थी। मैंने जैसा आपको बताया फैशन का, मैं फैशन की बहुत बनाती थी, ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं। एंड ये आर्ट है जिसमें मुझे फर्स्ट पता चला था कि वाइट क्रेयॉन का क्या काम होता है। ये फर्स्ट ड्राइंग है जिसमें मुझे पता चला था, वरना मुझे समझ ही नहीं आता था कि वाइट का आखिर काम क्या है। तो इसमें मैंने क्या करा था, इसके बेसिकली हेयर्स बनाए थे, तो मुझे उसमें लेयर्स बनानी थी। अब मैं सोची कैसे लेयर्स बनाऊँ, तो मैंने कहा वाइट वाले से ट्राई करते हैं आज। तो मैंने वाइट वाले से इसके ऐसे ये लेयर्स बनाए थे और इसका इतना अच्छा ये निकल के आया था। देन मुझे समझ में आया ओके वाइट का ये काम भी हो सकता है। स्नैप ऑफ फिंगर एंड मेरी शेडिंग देखिए आप पहले, शेडिंग एंड वैल्यूज देख सकते हैं कैसी है। आपको ये नहीं सोचना बचपन से आपकी अच्छी होगी, नहीं, प्रैक्टिस करते करते अच्छी होगी। जब मैंने ये वाला करा था ना तो इसके हैंड्स में देखिए कितनी अच्छी शेडिंग हुई, तो मुझे ऐसा लगा था वाह क्या शेडिंग करी है मैंने। तो देखिए एंड कलर से भी मैंने जैसे आपको बताया स्टार्ट करी थी, फिर मैंने करना। एंड इससे भी बचपन की, इससे भी पहले की जो मैं ऐसी बनाती रहती थी वो तो है भी नहीं मेरे पास। जब मैंने एक वही हो गया था जब स्टार्ट हुई प्रॉपर वाला, तब से हैं ये सारी आर्ट्स मेरी। उससे पहले की तो जो मैं ऐसे बचपन में इधर कभी कदार बना लेती थी वो तो है भी नहीं मेरे पास। अब धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई मेरी आर्ट एंड बनाती गई। बाद में थोड़ी पीछे नॉइज आ रही है, आई नो यहाँ पे काम चलता रहता है। ये देखिए मैंने इतने टाइम से रख रखी है कि इस पर प्रिंट भी आ चुके हैं दूसरे ड्राइंग के। ये मैंने एक बनाई थी। अच्छा मेरे डैडी कहते थे कि क्या ऐसा मतलब फैशन के बनाते थे तो क्या शॉर्ट बनाते थे, थोड़ा फुल भी बना, तो ये मैंने तब बनाया था फुल कवर। एंड आपने पोकेमॉन देखा है तो फिर ये कैसे रह सकता है। एंड ये पता नहीं मैंने क्या बनाया। ओके उसके बाद जिस शेप में मेरी आर्ट होती थी ना उसी शेप में मेरा पेपर कट हो जाता था, वेस्ट नहीं होने देती थी मैं। एक तरफ अगर ड्राइंग बनाई तो दूसरी तरफ मैं दूसरी ड्राइंग बनाऊंगी, उस पेज पे एक नहीं बनाऊंगी, मेरे पास तब पेपर नहीं थे इतने। और ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती थी, ले सकती थी, बिल्कुल ले सकती थी, बट मैं सोचती थी अभी क्या प्रैक्टिस करनी है ना, अभी तो अभी इतनी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप ले सकते हो तो लो, क्योंकि पेपर भी मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर जितना अच्छा पेपर होगा उतनी अच्छी आर्ट होगी आपकी। अच्छा ये मैंने आपको दिखाई है अभी एक ब्लैक एंड वाइट में दिखाई थी ना, ये उसी का कलर वर्जन है। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो ये मैंने आपको दिखाई थी, ये ब्लैक एंड वाइट, उसी का ये कलर वर्जन में आया था। मैंने कहा इसी को कलर में करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो ये ब्लैक एंड वाइट एंड ये इसका कलर वर्जन। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट बनाइए, उसके बाद आप उसी को कलर में बनाइए। एंड ये देखिए ये पता नहीं किसका कुछ तो था, वो नहीं आता किसी चीज़ में ऐसा फोल्ड होके जो आता है, उसी को मैंने मैंने कहा इसको कैसे वेस्ट जान देते, इसमें भी कुछ करेंगे। तो इसमें मैंने ये मंडाला बना दिया था। ऐसे आप, मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी चीज़ आपको मिले ना आप करो, ये मत सोचो कि ये पेपर चाहिए या ये कैनवस चाहिए तभी होगा, नहीं, जो मिले उस पर करो। आप हर चीज़ पे आर्ट हो सकती है। मैंने हर एक चीज़ पे कर रखी है आर्ट। तो ये था मेरा कुछ बचपन का। और ये मैंने ना तब जब टिकटॉक चल रहा था तो टिकटॉक के टाइम का ये मैंने कुछ बनाया था।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का। और ये भी बनाया था कुछ, तो उस टाइम पे कुछ ट्रेंडी ऑडियो चल रही थी तो उसी पे मैंने ये बनाया था। आग लगे बस्ती में, पता नहीं कौन सा था वो। तो अब ये तो थी छोटी छोटी सी ड्राइंग्स जो मैं ऐसे पेपर कट कर करके बनाती थी, ये वो ही है। एंड इसके बाद मैंने ना पोर्ट्रेट बनाई। अच्छा नहीं, पोर्ट्रेट तो मैंने बहुत बार बनाई थी, वेट। तो मैंने कौन सी क्लास में, जब मैं छोटी थी तो मैंने बनाया था एक, मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट मिला था, उसमें कुछ तो ऐसा ड्राइंग बना के ले जाना था या कुछ ऐसे यूनिक सा बना के ले जाना था, और मुझे कुछ और नहीं आया। तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक कार्डबोर्ड पड़ा था, सिंपल कार्डबोर्ड, वो जिसमें सामान आता है वही, उसी को मैंने स्क्वायर में कट करा, आगे एक पेपर लगाया, पीछे एक पेपर लगाया नॉर्मल वाला आर्ट पेपर, और साइड में लगाया ये स्पार्कल वाला टेप। यहाँ पे स्पार्कल टेप से ये मैंने टांगने का भी बना दिया। और फिर मैंने क्या करा, जो मेरी ड्राइंग बुक होती थी ना, उसमें ये एलिफेंट लगा हुआ था, मतलब कलर नहीं था, सिर्फ ऐसी था और ना आउटलाइन थी। तो मैंने उसको कट करा, उसको इस पर पेस्ट करा, एंड देन उसमें कलर करके, और यहाँ पे ये सारे ऐसे ब्रश से वो कलर का ऐसे करके बना दिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये मेरे 6th क्लास की है ड्राइंग। मैंने नीचे पूरा पीछे लिख रखा है, दिबा फैज क्लास 6 रोल नंबर 19। ये क्या लिखा है, सेंड्री बन गया, ये मैंने पूरा पीछे लिख भी रखा है। तो ये मेरा क्लास 6th का प्रोजेक्ट था, और ये मैम को बहुत पसंद भी आया था। ये देखिए, इन्होंने कहा वाह कुछ तो क्रिएटिव है ये। ओके, उसके बाद हमारे बचपन के कार्टून्स जो थे वो इतना दिमाग में चढ़े हुए थे कि मैंने कार्टून्स भी बनाए। कार्टून्स कैसे नहीं बना सकती है, और जो उस टाइम पे चलते थे सब बनाए। ये मेरे कार्टून्स। तो पहला है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आप पहचान सकते हैं कि किसका घर है, मैं छुपा लेती हूँ ये। आप पहचान सकते हैं ये किसका घर है, यहाँ से एंट्री ऐसे ऐसे देखिए, अभी कौन से घर का मैप है। ये है डोरेमोन के घर का मैप। यहाँ से एंट्री करके फिर यहाँ पे सीधे जाके किचन, यहाँ रूम, बीच में स्टेयर्स, एक और रूम, यहाँ तीनों लाइन से वॉशरूम्स। डोरेमोन मैंने पूरा मैप बना लिया था कि जब हम अपना घर बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। और जब मैंने अंदर से बनाया है तो मैं बाहर से कैसे नहीं बनाती, बाहर से भी बनाया है मैंने। ये देखिए ये है बाहर से उसका व्यू। और मुझे एक, जब मैंने घर पूरा वैसा देखा, बाहर से भी एंड अंदर से दोनों का व्यू बनाया, तो मुझे वहाँ का बेड भी वैसे ही चाहिए था। मैंने बेड बनाया था ऐसा कि मुझे ये बेड चाहिए उसके अंदर, डबल वाला। ये तो हो गया डोरेमोन ना। नेक्स्ट कार्टून, अच्छा नहीं, डोरेमोन का जब घर दिखाया तो डोरेमोन भी दिखा देती हूँ मैं। ये बनाया था मैंने डोरेमोन, क्या लिखा है मैंने, पिक्चर डोरेमोन लिखा है, डोरेमोन ईट डोरा केक। डोरेमोन के पता नहीं कितने बना रखे हैं, फेवरेट कार्टून है। तो ये डोरेमोन की पूरी गैंग बना रखी है अभी मैंने, डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सुनियो, जियान सब बना रखे हैं एंड विद कलर। देखा, कलर स्टार्ट कर दिया था मैंने। मैं आपको भी बोल रही हूँ कि ये नहीं सोचिए कि अभी नहीं या बाद में स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट करेंगे तभी आपको आएगा। ये छोटा भीम जिसको भी पसंद है, ये मैंने तब पोस्टर बनाया था उसका। एंड प्लीज़ शिनचैन वाले नाराज़ नहीं होना, मैंने शिनचैन का भी बनाया था, अगर होगा तो मिल जाएगा। तो उसके अलावा शिनचैन का भी होगा शायद, मैंने बनाया तो था, लेकिन अब है या नहीं है ये नहीं पता मुझे। मन हो गया, छोटा भीम हो गया, शिनचैन का मैं ढूंढूंगी अगर होगा इसमें तो उसके अलावा कौन सा कार्टून एक फेमस था आपको पता है, बहुत ज़्यादा फेमस जो था वो था निंजा हथौड़ी। ये देखिए कितना ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इसमें भाई। और ये आपको पता है मैंने वाटर कलर से बनाया है, फर्स्ट टाइम एवर मैंने वाटर कलर यूज़ करके ये बनाया था। इतना टफ, ये भी नहीं कि छोटा मोटा यूज़ करे भी, तो इतने टफ उसमें यूज़ करे मैंने। ये है निंजा हथौड़ी का पूरा। ये तो हो गया हमारे कार्टून्स कंप्लीट, ये सारे कार्टून्स। ओके, अब जब मैंने
छोटे पेपर्स पे ड्राइंग कर करके मैं थक गई। उसके बाद मैंने सोचा अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाया जाए, तो मैं बड़े पेपर्स पे फिर ड्राइंग करने लगी, मतलब एक फुल पेपर पे सिर्फ एक ड्राइंग। तो आप देखो, पहले गलती आपको क्या नहीं करनी है कि आप जो भी आर्ट बनाएं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे प्रैक्टिस की हो, चाहे प्रॉपर हो, आपको कोई भी आर्ट अपनी फेंकनी नहीं है। आप एक कोई भी बॉक्स लीजिए, या फिर ऐसा प्लास्टिक का बैग लीजिए, या फिर जो मैंने आपको फाइल दिखाई वो लीजिए, उसमें आपको अपनी आर्ट संभाल के रखनी है बिल्कुल, ठीक है। फेंकना नहीं है, फेंकेंगे आप तो क्या, फेंक देंगे तो क्या रहेगा। क्या आप बचपन से आर्ट करते हैं, क्या दिखाएंगे आप सबको। होनी चाहिए ताकि आप खुद भी मोटिवेट हों कि हाँ ये मैं पहले बनाती थी, ये बनाता था और अब मेरी आर्ट ऐसी है। तो खुद के अंदर भी मोटिवेशन आता है, और अगर दूसरों को दिखाने चाहें तो भी आप दिखा सकते हैं कि मैं बचपन से, कब से, कितने सालों से करती आ रही हूँ या करता आ रहा हूँ ड्राइंग। ओके, तो उसके मैंने देखिए कहाँ से क्या स्टार्ट करा। मैंने आपको दिखाया ना, वो मैंने जो कार्डबोर्ड आता है वो रोल, उस पर भी मंडाला बनाया, और ये जो स्कूल का प्रोजेक्ट मैं कार्डबोर्ड पे बना के लेके गई। तो जो मुझे मिलता था मैं ये नहीं सोचती थी कि ये ही चाहिए, जो मिलता है मैं उस पर आर्ट करती थी, ठीक है। तो आपको यही करना है। आपको समझ में आ गया, एक तो आपको अपनी आर्ट फेंकनी नहीं है, और दूसरा आपको मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहना है, जो है उससे ही स्टार्ट करिए। अगर आपके पास अच्छी पेंसिल नहीं है तो नॉर्मल नटराज पेंसिल से ही स्टार्ट करिए। जो मैंने अभी तक आपको सारी दिखाई, ये A to Z मैंने नॉर्मल पेंसिल से बनाई है सब कुछ। एंड शेडिंग, मैंने कोई शेडिंग का मेरे पास शेड वो नहीं था अलग से टूल्स, मैंने सिर्फ फिंगर से करी है, या फिर टिश्यू से करी है, या एयरबड से करी है। जो था तब मैंने उससे करी है, उसके अलावा कोई एक टूल नहीं था मेरे पास आर्ट का। तो ये सारी जो भी मैंने अभी तक दिखाई हैं, इस टाइम पे मेरे पास कोई भी टूल नहीं था। नॉर्मल पेंसिल, नॉर्मल इरेजर, और ये जो कलर थे ये वही जो बच्चों के आते हैं 10 रुपीज़ वाले वाटर कलर, वही थे, और एक्रेलिक। और वो ये भी कलर्स भी बाद में आए थे। पहले जो मैंने आपको पेंसिल वाली दिखाई वो तो नॉर्मल से ही मैं करती थी, और शेडिंग के कोई टूल नहीं थे। तो सोचिए आप, ओके। तो आपको भी मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहना है, और अपनी आर्ट को फेंकना नहीं है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने थोड़ा अपना प्रमोशन कर लिया था, मैं फुल पेज पे ड्राइंग करने लगी थी। तो ये देखते हैं कि मैं कैसे कर रही थी। तब पोर्ट्रेट बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे थोड़े से। मुझे पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। मुझे पोर्ट्रेट बनाने में ना अलग ही मज़ा आता था, ऐसा बहुत ज़्यादा। ये मैंने तब गिरा था और मैंने इसके ऊपर एक रंग सालियाँ सी देखी थी। तो ये मैंने बनाई थी पहले अपने भाई की फ़ोटो। ये मैंने पहले बनाई थी बचपन में। इसमें दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि मैंने किसी में भी डेट नहीं लिख रखी है, तो मुझे पता ही नहीं कि ये मैंने कब बनाई है। आपको डेट ज़रूर लिखनी है अपने हर आर्ट में, ठीक है। तो पहली गलती मैंने आपको बता दी कि आपको आर्ट फेंकनी नहीं है और किसी भी मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी गलती आपकी ये है कि डेट आपको डालनी है अपनी आर्ट में, चाहे कभी भी करें वो डेट ज़रूर डालना। मेरे इस पे आर्ट पे कोई डेट ही नहीं है, तो मुझे ऐसे याद ही नहीं कि मतलब आई थिंक मैंने 2016 में बनाई थी शायद। तो ये मैंने भाई का पोर्ट्रेट बनाया था। और अब कैसा बनाया वो भी मैं आपको ज़रूर, अब नहीं, वो भी मैंने 2021 आई थिंक या 22 में बनाया है। वो वाला पोर्ट्रेट भी नहीं, 2020 या 2021 में बनाया है वो वाला पोर्ट्रेट जो मैंने भाई का बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है बचपन का, ठीक है। तो ये मैंने फिर फुल पेज पे स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे मैंने थोड़े से कलर्स पे फिर पैसे लगाए थे। और ये भी बहुत अच्छे वाले नहीं है, बस सिर्फ नॉर्मल पेंसिल कलर्स आते हैं, जिसमें वो दो नहीं आते, एक ऐसे दो रखे हुए होते हैं, वही वाले पेंसिल कलर यूज़ करके मैंने ये बनाई थी यार। और इस सब का ट्यूटोरियल मेरे, अगर आप ओल्ड वीडियोस स्क्रॉल करेंगे ना नीचे यूट्यूब पे, सबका पड़ा है इसका। अगर मैंने प्राइवेट नहीं करा होगा तो सबका है। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको सब की ट्यूटोरियल मिलेंगे। ये भी मैंने टिश्यू से ही शेडिंग की है। उसके बाद उस टाइम पर टिकटॉक बहुत चल रहा था, तो मैंने टिकटॉकर्स के कुछ टिकटॉकर्स के पोर्ट्रेट बनाए थे। अगर आप पहचान लें तो पहचान ले, मुझे नाम याद नहीं है। आई थिंक इनका नाम ऋषभ था, आई डोंट नो। फिर ये मैंने ये बनाया था ह्यूमन, जो है आजकल सबके उसमें कि बाहर से हंसते हैं और अंदर से
कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो सोचिए मत, जो होगा अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, जो होगा अल्लाह ने बेस्ट लिखा होगा। हम इतना सा सोचते हैं बट अल्लाह ने हमारे लिए इतना सोच रखा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, फल अल्लाह ज़रूर देंगे। तो सोचना नहीं है, बिंदास रहिए।